नमस्कार। आज बात करते हैं संविधान के एक ऐसे संशोधन की जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये कोई कानूनी दावपेच की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक दिलचस्प मैथ्स प्रॉब्लम थी जिसने हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को एक नई दिशा दी। चलिए समझते हैं इसे। कभी ये सवाल मन में आया है कि भारत में एक सांसद आखिर इतने सारे मतलब 25 लाख लोगों की आवाज कैसे बन सकता है? इस सवाल का जवाब हमें आज से लगभग 70 साल पीछे ले जाता है, एक बहुत ही अहम संवैधानिक फैसले की तरफ। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1950 के दशक में भारत अभी-अभी आज़ाद हुआ है और देश अपनी पहली जनगणना करा रहा है। और जब इसके नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। भारत की आबादी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और इसने सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अब जब आबादी इतनी बढ़ गई तो जाहिर है चुनावी इलाकों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी नए सिरे से तय करना जरूरी था। इसी प्रोसेस को कहते हैं परिसीमन। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है, पर कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। असल में सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारे अपने संविधान के आर्टिकल 81 में छिपी थी। इसमें दो ऐसे नियम थे जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ जा रहे थे। उन्होंने एक ऐसा मैथमेटिकल लॉक लगा दिया था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो देखिए, प्रॉब्लम थी क्या? एक तरफ तो संविधान कहता था कि लोकसभा में 500 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक और नियम था कि कोई भी एक सांसद 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब बढ़ती आबादी के साथ इन दोनों नियमों को एक साथ मानना नामुमकिन हो गया था। मतलब देश एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया था। एक नियम को माने तो दूसरा टूट जाता था और इसके चलते पूरी चुनाव प्रक्रिया ही रुकने की कगार पर आ गई थी। ये एक बहुत बड़ा संकट था। तो अब सरकार करे तो क्या करे? उनके सामने मोटे तौर पर दो ही रास्ते थे। या तो संसद की सीटों को बढ़ाते जाओ, या फिर ये जो प्रतिनिधित्व वाला नियम है उसी को बदल दो। फैसला बहुत मुश्किल था। तो पहला ऑप्शन क्या था कि भाई सीटों की 500 वाली लिमिट को बढ़ा दो, लेकिन इसका नतीजा संसद इतनी बड़ी हो जाती कि उसे संभालना ही मुश्किल हो जाता। और दूसरा रास्ता कि हर सांसद के लिए जो 7.5 लाख लोगों की लिमिट है उसे हटा दो, पर इसका मतलब था कि एक एक सांसद पर लाखों लोगों की जिम्मेदारी आ जाती। और सरकार का तर्क भी बिल्कुल सीधा था। उस समय एक बात कही गई थी जो सब कुछ साफ कर देती है। हम संसद को स्टेडियम नहीं बना सकते, मतलब व्यावहारिकता को चुनना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कोई बड़ा समझौता ही क्यों ना करना पड़े। और इसी मुश्किल हालात के बीच सामने आया एक समाधान, 1952 का दूसरा संविधान संशोधन। यही वो कदम था जिसने इस मैथ्स की पहेली को सुलझाया और लोकतंत्र की गाड़ी को आगे बढ़ाया। और कमाल की बात यह है कि इसका जो हल निकाला गया वो बहुत ही सिंपल था। संविधान में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं किया गया, सिर्फ आर्टिकल 81 की एक छोटी सी लाइन में बदलाव किया गया। तो किया क्या गया? बस एक छोटी सी लाइन हटा दी गई। वो लाइन थी कि हर 7.5 लाख लोगों पर कम से कम एक सदस्य होगा। बस ये एक लाइन हटी और सारी उलझन खत्म हो गई। परिसीमन का रास्ता साफ हो गया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उस एक छोटे से बदलाव का आज के भारत पर क्या और कितना बड़ा असर हुआ है, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे हमारी डेमोक्रेसी पर पड़ता है। और ये रहा हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। आज की तारीख में भारत में एक सांसद औसतन 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और ये सीधे सीधे 1952 में लिए गए उसी फैसले का नतीजा है। अब देखिए, हर बड़े फैसले के दो पहलू होते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि हमारी संसद का साइज कंट्रोल में रहा, प्रैक्टिकल बना रहा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था, एक चिंता भी थी कि क्या वाकई एक इंसान इतने लाखों लोगों की आवाज को सही तरीके से सुन सकता है? क्या उनकी समस्याओं को समझ सकता है? उस वक्त की सरकार के लिए ये एक जरूरी समझौता था, एक अपरिहार्य समझौता। मतलब लोकतंत्र को चलाने के लिए व्यावहारिकता को चुनना ही पड़ा। तो चलिए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना। ये संशोधन पास हुआ 1952 में, लागू हुआ 1953 में। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और इसका मकसद था 1951 की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन करना, जिसके लिए हर सीट पर आबादी की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया। तो दूसरा संशोधन उस जमाने के हिसाब से
एक बहुत ही प्रैक्टिकल हल था। लेकिन आज जब देश की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या अब वो वक्त आ गया है कि हम प्रतिनिधित्व के मतलब पर, इसके आइडिया पर फिर से सोचें?